अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। चले जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और ये देखें सुबह हो चुकी है और यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 8 और मुझे किसी ने भी नहीं उठाया। असल में रात को मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और न पता नहीं क्या हुआ, इतना ज़्यादा मुझे इतनी फुल सर्दी थी और इतना पसीना आ रहा था, दिल घबरा रहा था, फिर चक्कर आके मैं गिर गई। तो फिर जो है न जल्दी से डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी। तो अब जो है ना रात से फिर मैं सो नहीं सकी सही तरह से, तो इसलिए सुबह उठते उठते देर हो गई। तो यहाँ पे रात की रोटी बची हुई थी तो ये मैं ना गीली करके ना चिड़ियों के लिए ना गीली करके इनको डाल रही थी, क्योंकि सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ सुबह उठ के चिड़ियों को, परिंदों को, कौवे होते हैं, जंगली कबूतर होते हैं, इन सबको मैं पहले रोटी और दाना डालती हूँ, उसके बाद मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, रात के मेरे बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी देर काफ़ी हो चुकी है, अभी जल्दी से बच्चों को स्कूल भेजूँगी, बस चाय और रस बना के खिला के तो इनको जल्दी जल्दी से स्कूल भेज देती हूँ। तो चलिए जी, ये देखें जी दोपहर का खाम हो चुका है स्टार्ट। और ये साग जो है ना, ये मेरी एक दोस्त है, ये उसने मुझे पका के गिफ्ट किया है, मतलब कि खाली उबाल कर उन्होंने मुझे भेजा है। वो सिंधी लोग हैं तो वो इस तरह ही पकाते हैं। तो आगे मैं ख़ुद इसमें पालक ऐड कर रही हूँ, ठीक है, साथ में आटा गूंद रही हूँ। और ये रुमैसा जो है ना, रुमैसा खेल रही थी, मिट्टी में खेल रही थी, इसको मैं मना कर रही थी। यहाँ पे अभी मैं इसको बिठाया है चारपाई पे कि यहाँ पे खेलो, चारपाई पे बैठ के, नीचे मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर इसको खांसी भी लग जाती है, रेत ठंडी होती है ना, तो इसलिए। तो ये देखें जी, पानी उबल चुका है तो उसमें अभी ये मैंने साग पहले से उबला हुआ था, ठंडा बर्फ़ था, इसको मैंने गर्म पानी में धोया है 2 दफ़ा। तो अभी मैं ये पानी गर्म हो चुका है तो इसमें ये साग डाल दूँगी, इसके साथ ही मैं डाल दूँगी पालक। असल में क्या है, हमारा ये जो साग है ये आधा तो हमारा बना हुआ है, बस इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक मैंने मंगवा ली थी और साफ़ करके काट के धो के मैंने इसको खुश्क कर लिया। अभी ये पालक इसमें डाल देंगे, साथ में हरी मिर्चें तो इसके साथ ही उबली हुई हैं, बहुत तेज़ मिर्चें हैं इसमें। तो इसमें बस मैंने इसको समझें कि आधा ये पका हुआ है और आधा जो है वो मैं पका रही हूँ खुद। असल में क्या है कि ये जो सिंधी लोग होते हैं ये इसी तरह खाली साग को उबाल के और खा लेते हैं। हम लोग तो साग में पालक भी डालते हैं, बथुआ भी डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं, नमक, फिर उसको अच्छी तरह से घोट के फिर तड़के लगा के खाते हैं। तो लेकिन ये लोग जो है ना ये इस तरह खा लें। और यहाँ पे मैं जो वॉइस ओवर इसलिए कर रही थी, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं और दूसरी ये देखेंगे मैंने सूरत बकरा की तिलावत लगाई हुई थी, MP3 लेकर आई हूँ, इसमें मेमोरी कार्ड लगाया और डेली मैं सूरत बकरा की तिलावत घर पे लगाती हूँ। तो चलिए जी, अभी बाकी का काम करते हैं, खेतों में आते हैं, बगीचे में। बगीचे से मैं अभी क्या तोड़ने लगी हूँ दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, यहाँ से मैंने मेथी तोड़ी है, खुशबू के लिए, साग में डालेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी, इससे बहुत मज़े की और टेस्टी टेस्टी साग हो जाता है। अभी इसको काट के बस मैं ये जो लगाई हुई है सिर्फ सालन में डालने के लिए, इसका सालन नहीं बनता। कोई भी सालन बनाएं हम उसके अंदर थोड़ी सी डाल लेते हैं यहाँ से निकाल के, इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आती है, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इतनी ज़्यादा है भी नहीं कि पहले मैंने लगाई हुई थी काफ़ी सारी पालक घर की, और हर चीज़ मैं घर पे ही लगाती थी। अभी रेत की वजह से इस पे घास बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसलिए जो है ना अभी ये मैंने नहीं लगाई, काफ़ी मेहनत हो रही थी। तो बस ये मोंगरे और मेथी और जो धनिया है और उसके बाद लहसुन, ये चीज़ें जो है ना ये बस हल्की फुल्की यूज़ के लिए मैंने लगाया। अचानक से जैसे चटनी बनानी पड़ जाए या दाल बनाई हो तो उसमें धनिया डालना हो तो चले जी, धनिया नहीं है तो यहीं से निकाल के डाल लेते हैं। और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा, जो मार्केट से धनिया मिलता है ना उससे भी ज़्यादा खुशबू आती है। और ये जो मेथी है इसकी तो इतनी ज़्यादा खुशबू आती है ना, जब साग में डालते हैं या दाल में डालें या किसी भी सब्ज़ी में डालते हैं तोड़ के, इसको तोड़ के धो के फिर खुश्क कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको उसमें सालन में, कोई भी जो भी सालन होता है उसमें डाल देती हूँ तो बड़ी मज़े की खुशबू आती है और बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए जी, ये मेरा बगीचा है ना, बगीचा जो है ना मेरा आजकल घास की नज़र हो चुका है। घास बहुत जल्दी उग जाता है और घास जो है दूसरी सब्जियों की ताकत ले जाता है।
ठीक है, यहाँ पे देखे जी हमारा साग जो है ना, ये देखे मेरा तैयार हो चुका है। इसको मैंने इतना घोटा है ना, घोट घोट के इसके साथ ये देखें बहुत बारीक कर लिया है। बहुत मज़े का और इजीली और जल्दी बन चुका है, क्योंकि आधा तो पका हुआ था और आधा इसको मैंने पकाया। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची और डाली हैं हरी, और ये मैंने हरा लहसुन और धनिया काट के रखा है। दूध भी आ चुका है, ये 1.5 किलो दूध है, ये आधा किलो मेरी सास का दूध है, वो भी माशाल्लाह से अपना दूध अलग से लेती हैं। और यहाँ पे ये देखें मैंने इसमें डाला है लहसुन पीस के, इसमें 2-3 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। अभी इसको लगाने लगे हैं साग को तड़का। साग जो है ना बस एक टाइम का ही बना है, ये सारा लगाऊंगी क्योंकि 1-2 कटोरी अपने पड़ोसियों को भी देनी होती है। तो इसलिए मेरी शुरू से ही आदत है, जो भी सालन बनाती हूँ मैं लाजमी अपने पड़ोसियों को देती हूँ। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने ये सोचा कि सारे साग को तड़का लगा लेते हैं। और जो है ना मैं तड़का इसी तरह लगाती हूँ, लहसुन अदरक डाल दिया, फिर जब तड़का लग जाए उसके ऊपर मैंने ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ लहसुन ये देखें ये काट के रखा हुआ है, तो ये ऊपर से डाल देती हूँ। इसकी भी खुशबू बड़ी मज़े की आती है। मेथी भी मैंने पहले ही इसमें डाल दी थी, तो वो शायद मैंने आपसे शेयर नहीं की बस। तो ये देखें जी ये हमारा साग हो चुका है रेडी। तो अभी बच्चे जो है ना वो आने वाले हैं स्कूल से, बस आते ही होंगे। और बनाऊंगी गर्मा गर्म साथ में रोटी, इसके साथ लस्सी हो और साथ में मक्खन का पेड़ा हो और बाजरे की या मकई की या चावल की रोटी हो साग के साथ, तो वाह भाई वाह क्या ही बात है, बड़ा ही मज़े का बनता है। ठीक है, असल में क्या है ना, हमें मना किया हुआ है डॉक्टर ने, बाजरे की रोटी नहीं खानी, मकई की हम खा लेते हैं। तो ये देखें शाम हो चुकी थी, बच्चे होमवर्क कर रहे थे, पढ़ रहे थे। फिर इनको मैंने लगाया हुआ है पढ़ने के लिए। फरदीन को सबक याद नहीं हो रहा था, तो ये अभी छुट्टियां थी ना, तो इनकी आदत हो चुकी थी बाहर घूमने फिरने की, तो बिल्कुल भी पढ़ाई के नज़दीक नहीं जा रहे थे। तो फैंटी लगी इनको, तो अभी फैंटी लगने के बाद जो है ना पढ़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो रुमैसा भी जो है ना ये भी कह रही थी कि मुझे भी कायदा ला के दो, कायदा तो इसको ला के दिया था। और ये देखें ये अली साहब के काम चेक करें, ये अभी सलाद बना के खा रहा है। इसका डेली का काम होता है कि इसने सलाद जो है ना वो बना के सबको खिलाना होता है, ये समझें कि इसकी ड्यूटी लगी हुई है। तो यहाँ पे मगरब हो चुकी है, सूरज बिल्कुल मगरब नहीं हुई, सूरज डूब रहा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा अपने बगीचे की भी सैर आपको करवा दूँ। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी वीडियो करूँगी मुकम्मल। इंशाल्लाह आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। असल में क्या है कि मैं कराची चेकअप के लिए नहीं जा पा रही, मेरे पास पैसे नहीं है। कराची के लिए तो 25-30 हज़ार होने चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ 8 दिन रहना पड़ेगा और 8 दिन मेरा चेकअप चलेगा, डेली रिपोर्टें होती हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने अपने भाई को बोला, पहले तो वो मुझे दे देते थे, अभी वो मुझे नहीं दे रहे, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ख़राब हो रही है, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।